हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और एक क्लास मैथमेटिक्स का क्लास 3rd चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के जो क्वेश्चन सोल्व करने में जो प्रॉब्लम आती है उससे हम लोग थोड़ी सी डिफ़िकल्टी कम कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात की जाए कि इस केस में हम लोग जो इक्वेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर अगर ए बी और सी ये तीनों आपका क्या है, रियल नंबर्स है, सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। यानी यहाँ पर ए और बी का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपका टू वेरिएबल में। यहाँ अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ वेरिएबल एक्स भी और साथ में क्या है आपका वाई भी है। अब हम लोग कुछ पॉइंट रिमेंबर करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशन अगर 2x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो तो इसका जो होगा आपका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। यानी अगर आप लोगों को इक्वेशन दे दिया जाए आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो इस केस में आपका इसका कितना सोल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट होगा। इसलिए होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू या y का वैल्यू अगर चेंज करते जाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते जाएगा। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी अगर कोई लीनियर इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब आपका ये सीधा होगा। थर्ड नंबर है इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अपने पास एक ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लोकेट करना है तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है। और अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लोकेट करना है तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट इसमें है द ग्राफ एक्स इक्वल टू ए इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कहीं पे अगर एक्स का वैल्यू अगर ए की इक्वल टू है तो इसका जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और क्या है, कोई ग्राफ अगर वाई इक्वल टू बी है तो जो ग्राफ होगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है। नेक्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई इक्वल टू एम एक्स। यानी अगर कोई इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है तो रिप्रेजेंट्स लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर कोई ग्राफ वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है तो जो ग्राफ होगा वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, यानी बी से यहाँ से पास करेगा। ठीक है, इसलिए पास करेगा कि अगर वाई इक्वल टू अगर एम एक्स अगर पुट करोगे तो इसमें वाई इक्वल टू अगर जीरो पुट करने पे एक्स वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो, या एक्स वैल्यू जीरो पुट करने पे वाई की वैल्यू भी कितना आ रहा है, जीरो। यानी इस केस में आपको और सभी को पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, जीरो जीरो। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपने पास एक ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, तो इसमें क्या है कि अगर कोई वेरिएबल होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हालांकि एवरी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। बेसी बात है, इसका जो सॉल्यूशन होगा कहाँ पे लाई करेगा, आपका इस ग्राफ पे लाई करेगा। तो ग्राफ पे लाई करेगा तब जाकर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी अगर बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे मान लो इसका जो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर कोई ग्राफ अगर एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए आपका ए का जो वैल्यू होगा जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और इसका सोल्यूशन कितना होगा, आपका वन सोल्यूशन होगा। इस केस में ए एंड बी आपका रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी अगर कोई लीनियर इक्वेशन से अगर टू वेरिएबल में है तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस केस में आपका ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा और बी का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। इस केस में ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, और इसके जो आपका इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होता है आपका इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। यानी अगर कोई इक्वेशन अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
प्लस डी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू और सी नॉट इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, और इसके भी आपका इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। और वो भी सी बात है, यहाँ पर ए बी सी और डी और क्या होंगे आपका रियल नंबर्स। अब यहाँ पे कुछ जो सॉल्यूशन है हम लोग को ध्यान देना है। साइमल्टेनियस पेयर लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लो कि अपने पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है। तो इस केस में कुछ जो कंडीशंस वगैरह है आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस केस में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो दोनों इक्वल टू बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑन द ओनली, यानी कहने का मतलब क्या होगा, जो दोनों होगा आपका किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा आपका आकर कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या होगा आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका कंडीशन यही है कि इन कंडीशन में क्या होगा कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट रेशियो आपको बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी इसका जो एग्जांपल है x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू जीरो, तो इसका भी आपका सोल्व करने पे एक ही सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, इस केस में आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर रेशियो इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, इसका कितना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन दोनों केस का क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यानी इसका एग्जांपल आप लोग नीचे देख सकते हो। थर्ड केस है अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, और इस केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कांस्टेंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो इस केस में दोनों जो लाइन होगा, यानी ये इक्वेशन इसका और इसका दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल लाइन्स होगा, और जब भी अगर लाइन्स अगर पैरेलल होती है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो आपका इस सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस दोनों बोथ इक्वेशन का जो वैल्यू होगा नो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज दैट वी हैव दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आइदर x और y इन अदर टर्म्स वेरिएबल ऑफ x इन द फर्स्ट टर्म्स। देखो इसका मतलब मैं सिंपल बता दूं, कहता है कि इसमें अगर दोनों का है तो इसमें या तो y के वैल्यू अगर x के टर्म में लिख लेंगे, और जो वैल्यू y का जो टर्म होगा x के टर्म जो लिखा जाएगा उसको सेकंड इक्वेशन वैल्यू का हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए, चलो एक बार मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ आपको। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन द सेकंड इक्वेशन, नाउ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो इस तरह से जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो अपने पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन अपने पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका 3। तो इसको अगर मान लो अगर कन्वर्ट करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल टू वैल्यू कितना, y को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो y का जो वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन जो निकाल के बैठे इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू आपका 3। तो यहाँ से सोल्व करके x वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और किसी एक में पुट कर देंगे। यानी एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, एक इक्वेशन से x या y के टर्म में लाते हैं और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पुट करके हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसी में मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय द इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो इसको कोएफिशिएंट से भी इक्वेट करके भी निकालते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो इस केस में फाइंड द एलसीएम ऑफ a1 एंड a2 एंड लेट किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं a1 और a2 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उसको हम लोग कोई मान लेते हैं एंड मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन बाय द वैल्यू ऑफ k अपॉन a1, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं
फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन बाय द वैल्यू ऑफ की अपॉन A2, यानी उसका जो LCM आएगा तो उसे A1 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड टर्म में आपका A2 से डिवाइड कर देंगे। एंड सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन, दिस वे वन वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड एंड वी कैन सोल्व द गेट द वैल्यू ऑफ y एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कहने का मतलब क्या है, वहाँ से y के टर्म में कोई वैल्यू निकाल लेंगे, उस y की वैल्यू सेकंड में फर्स्ट पुट कर दें तो वहाँ से वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल का निकल जाएगा। थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस केस में क्या है कि अपने पास दो इक्वेशन अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है, यानी सिंपली हम लोगों को बैलेंस करके बनाना है। तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। तो आप लोग इस वीडियो को या इस पूरे कंसेप्ट को आप लोग है ना अपने कॉपी पे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।